वर्तमान समय में भारत देश में भ्रष्टाचार अपने चरम अवस्थाओं में है। आप किसी भी विभाग में जाएं, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे कोई स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे कोई न्याय विभाग हो, हर जगह अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपका काम नहीं होगा। अभी हाल ही में खबर आई है कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज हैं, उनका नाम है यशवंत वर्मा। उनके सरकारी बंगले में आग लगी। आग बुझाने के लिए दमकल आई और आग बुझाने की अफरा तफरी में जज साहब के बंगले में रखे भारी मात्रा में कैश बाहर आए। यह मामला जो है आग की तरह पूरे देश में फैल गया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के सामने पहुंचा तो उसके मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना भी मौजूद थे। कॉलेजियम ने बहुत ही कड़ा फैसला सुनाते हुए जज साहब का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया। अब बताइए, इतनी कड़ी सजा कि जज साहब को दिल्ली छोड़कर वहां जाने पड़ेगा। पता नहीं वहां की हवा कैसी होगी। फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम कोई कूड़ा कबाड़ थोड़ी हैं। बहरहाल जिस न्याय की कुर्सी पर बैठकर उन्होंने फैसले सुनाए होंगे उनमें कितना न्याय होगा, यह सोचने वाली बात है। अगर यही मामला किसी आम नागरिक का होता तब देखते न्यायाधीशों की जो लंबी लंबी टिप्पणियां हैं ना, कोई इस देश की न्याय व्यवस्था को जाकर बताए कि वैसे भी आम आदमियों का बहुत ही थोड़ा भरोसा उनमें बचा है। जो देश की आम जनता है वह न्याय प्रणाली को कोर्ट कचहरी का चक्कर ही कहती है। कोई भी इंसान बहुत मजबूरी ना हो, थोड़ा बहुत नुकसान सह भी लेता है, लेकिन जो कोर्ट का दरवाज़ा है वह खटखटाने से डरता है। ऐसी घटनाओं से न्यायपालिका की साख को भारी नुकसान होता है। कल को भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर कोई न्यायाधीश पर क्या नैतिक टिप्पणी करेगा, यह भी सोचने वाली बात है। जिन जज साहब के यहाँ केस पकड़ा गया उनका कौन सा फैसला प्रभावित हुआ होगा और उसका कैसा असर होगा, कोई नहीं जानता है। बहरहाल कुछ दिन पहले अतुल सुभाष ने आत्महत्या की थी। उन्होंने सुसाइड नोट में एक महिला जज का नाम जो है उजागर किया था। उन्होंने बताया था कि उनसे 5 लाख रुपए जो है मांग की थी मामला को है जो है सुलझाने के लिए। बहरहाल जो न्याय का रक्षक है अगर वही जनता का भक्षक बन जाएगा तो यह देश कैसे चलेगा। बहरहाल भारत में इस समय जो भ्रष्टाचार है वह चरम स्थिति पर है। इसको जो है ख़त्म करने के लिए आम जनता को भी शायद आगे आना होगा, तभी कहीं न कहीं इस पर लगाम जो है लग सकती है। फिलहाल इस विषय पर आपका विचार क्या है, आप बता सकते हैं।